गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 10th क्लास का आर्थिक विकास की समझ यानी इकोनॉमिक्स का पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें मैंने वो क्वेश्चन कराए हैं जो आपसे अभी तक पूछे गए हैं या आगे जिन्हें पूछा जा सकता है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है जोखिम वाली परिस्थिति में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, इसे ऋण जाल कहते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटे किसान का उदाहरण लेते हैं जिसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा है। मान लीजिए कि वह किसान खाद और बीज खरीदने के लिए कुछ रुपए उधार लेता है। जो उपज होती है वह उसके परिवार के भरण पोषण के लिए भी काफ़ी नहीं होती है, इसलिए वह इस स्थिति में कभी नहीं आ पाता है कि खेत से उपजे अनाज को बेचकर अपना कर्ज चुका सके। यदि बाढ़ या सूखे से उसकी फसल तबाह हो जाती है तो उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। इस तरह से वह किसान कर्ज के कुचक्र में फंस कर रह जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। तो आंसर है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या होती है। मान लीजिए कि कोई छात्र अपनी पुरानी किताबों को बेचकर उसके बदले एक गिटार लेना चाहता है। यदि वह वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाता है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशना होगा जो अपने गिटार के बदले उसकी किताबें लेने को तैयार हो जाए। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि वह छात्र अपनी किताबों को मुद्रा के बदले में बेच लेता है तो फिर वह आसानी से गिटार खरीद सकता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को सुलझाती है। अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं। तो आंसर है वह लोग जिनके पास अतिरिक्त मुद्रा होती है वह अपने अतिरिक्त धन अर्थात बचत को बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक उनसे यह धन जमा खातों के रूप में स्वीकार करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती है, वैसे लोग बैंक जाते हैं। यदि उन्हें औपचारिक चैनल से ऋण लेना होता है तो बैंक अपने पास जमा राशि से ऐसे लोगों को ऋण मुहैया कराता है। इस तरह से बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। तो आंसर है हमें भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों का विस्तार करने की आवश्यकता है। पहला पॉइंट है कि ऋण के औपचारिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए, क्योंकि इनकी ब्याज दर ज़्यादा होती है, उधारकर्ता को अधिक लाभ नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, देश के विकास के लिए सस्ता ऋण आवश्यक है। थर्ड, बैंकों और सहकारी समितियों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपने ऋण में वृद्धि करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। तो आंसर है बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि वे ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट, उनकी ऋण अदायगी की क्षमता विश्वसनीय नहीं होती है तथा उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति भी नहीं होती है, जिसके कारण बैंक उन्हें ऋण देने से कतराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि बैंक इन ऋणों को लोगों को ऋण दे दें तो उसे ऋण की वापसी भी नहीं होगी, जिससे बैंक के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता है। अगला पॉइंट कि बैंक तभी चल सकते हैं जब उन्हें ऋण वापसी के साथ साथ ब्याज भी मिले, परंतु ऐसे लोगों को ऋण देने से उसे दोनों प्रकार के भुगतान प्राप्त नहीं होते। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, यह जरूरी क्यों है। तो आंसर है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए नीति निर्धारण का काम करता है। बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालते हैं, इसलिए बैंकिंग सेक्टर के लिए सही नियमों और कानून की जरूरत होती है। बैंकों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करके रिजर्व बैंक न केवल बैंकिंग और वित्त को सही दिशा में ले जाता है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को भी सुचारू ढंग से चलने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो आंसर है कि विकास में ऋण की अहम भूमिका होती है। फर्स्ट पॉइंट, ऋण के माध्यम से लोगों की आय बढ़ सकती है, जिससे बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों की पूर्ति के लिए सस्ती दरों पर कर्ज ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, नए उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह ऋण से लोगों की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि उद्योगों और कृषि का विकास होने से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे देश का विदेशी व्यापार भी बढ़ता है। अतः ऋण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
देखो ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या कार्य हैं। तो आंसर है कि रिजर्व बैंक भारत का मुख्य केंद्रीय बैंक है। इसके प्रमुख कार्य हैं। फर्स्ट, सरकार की ओर से मुद्रा जारी करता है। सेकंड पॉइंट, बैंकों व समितियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। थर्ड पॉइंट, ब्याज की दरों एवं ऋण की शर्तों पर निगरानी रखता है। फोर्थ पॉइंट, बैंक कितना नकद शेष अपने पास रखे हुए है इसकी सूचना रखता है। फिफ्थ पॉइंट, कि ऋण किस प्रकार वितरित करता है इस पर नजर रखता है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आंसर है कि मुद्रा के आधुनिक, पहला है कागज के नोट, दूसरा मोबाइल एवं नेट बैंकिंग, थर्ड यूपीआई, फोर क्रेडिट कार्ड, पांचवा डेबिट कार्ड और छठा चेक एवं सिक्के। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी लोगों के लिए स्वयं सहायता समूह की अवधारणा कैसे महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। तो आंसर है कि स्वयं सहायता समूह का मूल विचार कि ग्रामीण गरीबों खासकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित किया जाए और उनकी बचत को एकत्रित किया जाए। स्वयं सहायता समूह के कार्य निम्न है। पहला, बिना समर्थक ऋण आधार के ऋण देना। सेकंड, विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को मंच देना। थर्ड, कम ब्याज दर पर ऋण देना। फोर्थ, ग्रामीण निर्धनों विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना। फिफ्थ, सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठी करना। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो आंसर है कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। देखिए ये आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प की पहचान करें जो साख के स्रोत के प्रकार का वर्णन करता है। पहला है कि कोई समर्थक ऋण आधार आवश्यक नहीं है। सेकंड, बैंक पर्यवेक्षक नहीं करते हैं। थर्ड, बार बार उधार लेने से कर्ज का जाल बन सकता है। तो आंसर है इसमें आपका अनौपचारिक ऋण क्षेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वयं सहायता समूह के लिए उपयुक्त नहीं है। ए, ये समूह ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं की मदद करते हैं। सेकंड, समूह इन ऋणों पर ब्याज लेता है। थर्ड, विशिष्ट स्वयं सहायता समूह में 80 से 200 सदस्य होते हैं। फोर्थ, सदस्य समूह से ही लघु ऋण ले सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका, यानी कि जो इसका फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और जो फोर्थ पॉइंट है ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, डैश ऋण व्यापारियों, निर्माताओं, नियोक्ताओं, मित्रों आदि द्वारा प्रदान किया जाता है। उस ऋण को हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक ऋण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक निम्नलिखित में से किस खाते पर अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं। ए, बचत खाता, बी, चालू खाता, सी, लंबी अवधि के लिए सावधि जमा या डी, संयुक्त खाता। तो आंसर है सी, लंबी अवधि के लिए सावधि जमा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस प्रणाली में मुद्रा के उपयोग के बिना वस्तु का विनिमय किया जाता है। ए, बैंकिंग सिस्टम, बी, समर्थक ऋण आधार, सी, वस्तु प्रणाली, डी, औपचारिक प्रणाली। तो आंसर है सी, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कथन 1, कि धन को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि यह किसी देश की सरकार द्वारा अधिकृत होता है। कथन 2, कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान के माध्यम के रूप में रुपए के उपयोग को वैध कर दिया जिसे भारत में लेन देन के निपटारे में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इसमें देखिए जो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है, पहला सही और दूसरा गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से उचित कथनों की पहचान करके भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, वे लोगों के धन को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखते हैं। सेकंड, बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करता है। सी, वे जमा धन पर ब्याज देते हैं। फोर्थ, देश की मुद्रा को अधिकृत करें। तो इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा जो ये है पॉइंट है ये हमारे बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा समर्थक ऋण आधार का उदाहरण है। ए, पशुधन, बी, भूमि, सी, बैंकों में जमा। तो इसका आंसर तीनों ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रेडिट की शर्तों में क्या शामिल है। ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता। सी, वापसी का तरीका। डी, उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन बैंक को निर्देश देता है कि वह व्यक्ति के खाते से उस व्यक्ति को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करे जिसके नाम पर चेक जारी किया गया है। ए, मांग पर जमा, बी, बैंक का चेक, सी, मसौदा और डी, सावधि जमा। तो आंसर है बी, बैंक का चेक। देखिए इसमें कथन और कारण दोनों के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अभिकथन ग्रामीण
गरीबों को औपचारिक ऋण उपलब्ध नहीं है। कारण है कि समर्थक ऋण आधार और दस्तावेजी ऋण की अनुपस्थिति ग्रामीण गरीबों को ऋण प्राप्त करने से रोकती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि ए कथन भी और रीजन भी दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कि अभिकथन बैंकों और सहकारी समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी ऋण सुविधा बढ़ानी चाहिए। कारण सुविधाकर्ता ऋण लेते हैं और ब्याज प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर आएगा सी, यानी कि ए सही है, यानी कि जो इसका स्टेटमेंट है ये सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 गरीब परिवार अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। कारण बैंक भविष्य में जमाकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए लोगों के पैसों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन बी होगा। बी का मतलब है कि ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि स्टेटमेंट भी सही है और इसका जो रीजन है वो भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 कि अभिकथन मुद्रा लेन देन प्रणाली वस्तु में प्रणाली से बेहतर है और सी दोहरे सहयोग की समस्या समाप्त हो सकती है। तो इसका ऑप्शन दोनों ठीक है, यानी कि जो इसमें स्टेटमेंट है वो भी ठीक है और जो रीजन है वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 अभिकथन बैंक अपनी जमा राशि का लगभग 45% नकद के रूप में रखता है और कारण है कि जमा का बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि इसमें ए गलत है, यानी जो ये स्टेटमेंट है ये गलत है, लेकिन जो रीजन है वो सही है। ठीक है। देखिए इस चैप्टर के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्वेश्चन आपके किस तरीके से थे। ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।